ये है बिहार दरोगा का एडुटेरिया का प्रश्न। दरोगा स्पेशल जो है एक महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा। मैं इसको ड्रॉ करने का भी कोशिश करूँगा। महत्वपूर्ण क्या है? सामान्य अध्ययन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? इसका ऑप्शन क्या होगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी का। यहाँ देखिए, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, जबकि इस वेद में सबसे ज्यादा बार वर्णित नदी सिंधु है। गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार हुआ है और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ईरानियों के द्वारा। इसका क्या हो जाएगा? ईरानियों के द्वारा प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण के खखमनी क्या है? हखमनी वंश के शासक ने किया था। यह आक्रमण असफल रहा। क्या रहा था पहला आक्रमण? असफल रहा था। भारत में प्रथम सफल आक्रमण डेरियस प्रथम ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा नंबर, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी का संबंध किस शासक से है? किसका? कालसी का संबंध किस शासक से है? तो इसका अशोक हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? अशोक। प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है? इसका शाहनामा के लेखक फिरदौसी है। शाहनामा फारसी भाषा का एक ग्रंथ है जिसका लेखक फिरदौसी थे। नेक्स्ट प्रश्न, दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से था? दीवान ए अर्ज पूछा है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बलबन से। दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध बलबन से था। यह सैन्य विभाग से संबंधित था, जिसका मुख्य कार्य सैनिकों के भर्ती तथा निरीक्षण करना था। नेक्स्ट नंबर 6, किस मुगल शासक ने क्या पूछा है? ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था। किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कुछ भी सुझाव देना हो तो ज़रूर आप सुझाव दीजिएगा, मैं आपको उसका ज़रूर हल करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट 7वां नंबर प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। 8 नंबर, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने कहा था। नेक्स्ट 9 नंबर देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? कौन से संविधान संशोधन से दिया गया? 69वां। नीचे देखिए उसे लिखा हुआ है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, जबकि 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की आयु को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। 10 नंबर देखते हैं, संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? कब होगा? 1955 के द्वारा। देखिए इधर इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 में पारित किया गया। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुल 5 तरीके हैं। कौन कौन से? जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, विदेशीकरण से और भूमि अर्जन से। 11 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अस्पृश्यता अंत, मतलब 17 होगा। बिल्कुल, छुआछूत का अस्पृश्यता का अंत 17 में, मूल अधिकार में से समता का अधिकार है। 12 नंबर, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। कब से रहता है? 1 नंबर क्या लिखा है? निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से, अपने निर्वाचन के तारीख से, अपने पद ग्रहण के तारीख से, उपयुक्त कोई नहीं। क्या होगा? अपने पद ग्रहण के दिन से।
12 नंबर, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री क्या क्या चीज का अध्यक्ष होता है यहाँ पर दिया है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के भी होते हैं, और राष्ट्रीय एकता परिषद के भी होते हैं, और राष्ट्रीय जल संसाधन के भी होते हैं। 14 नंबर, निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? अध्यक्ष को तो कोई नहीं शपथ दिलाता है। सॉरी, गला। निम्नलिखित में कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? तृतीय क्षेत्र का भाग कौन सा होता है? सूत्र निर्माण, विनिर्माण हो गया, पशुपालन तो पहले का हो गया, फसलों की खेती, ये भी कृषि में पहले में आ गया, विद्युत ये किस में आ गया? ये तीसरे में आ गया, सेवा क्षेत्र में। 16 नंबर, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है? उपयोगिता होता है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है? उपयोगिता होता है। ये पूरा 50 प्रश्न का सीरीज है। अगर आप 30 से 35 प्रश्न आपको आता है तो आप बहुत एक्सीलेंट है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो नरसिम्हा समिति। कब क्या गया था? 1975 ईस्वी में। 18 नंबर, किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था? 1972 ईस्वी में, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम: वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? राधा मोहन कप का संबंध पोलो से है। 20 नंबर, खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? तो उत्तराखंड की खासा जनजाति है। उत्तराखंड में पाए जाने वाले कौन कौन से? जौनसारी, बुक्सा, थारू, और ये सब उत्तराखंड में पाए जाते हैं। 21 नंबर, काकरापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, आप लोग पूरा वीडियो देखिए। क्या ये सब प्रश्न इतना अच्छा प्रश्न है। अगर आपको ये क्लास अगर चाहिए परचेज करने के लिए 1000 रुपया मिलेगा ये टेस्ट सीरीज। मैं आपको सिर्फ फ्री में दे रहा हूँ, सिर्फ आप लोग देखें, फिर भी आप लोग नहीं देखते हैं। डाफला एवं अबोर की पहाड़ियां निम्न में से किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। डाफरा अबोर कहाँ है? डाफला अबोर मिकिर पहाड़ी का संबंध असम राज्य से है। इस राज्य के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। पंपास कहाँ? अर्जेंटीना में। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन, ब्राजील के घास के मैदान को कैंपोस, उत्तरी अमेरिका के पेरी और दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड कहा जाता है। जापान का डेट्राइट किस शहर को कहा जाता है? नागोया को। जापान का डेट्राइट नागोया को कहा जाता है। और जापान का मैनचेस्टर ओसाका को। हुजा घाटी निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय में नुब्रा भी आता है, सिगार भी आता है, हुजा भी आता है। बाउल तथा जात्रा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बाउल तथा जात्रा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। स्नेल का नियम संबंधित है किससे? प्रकाश के अपवर्तन से। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने बोल रहा है। बाइट किस में हो जाएगा? कंप्यूटर में। रिक्टर से क्या नापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। बार की आदत दाब की है। और क्यूसेक से क्या होता है? द्रव का प्रवाह की दर नापा जाता है। तो 1 का 3 हो जाएगा।
2 का 4, 1 का 3, 2 का 4, 1 का 3, 2 का 4, 3 का 2, ये सी नंबर ऑप्शन। 29 नंबर, कोका कोला जैसे शीतल पेय में क्या पर्याप्त में पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। परमाणु के नाभिक के अवयव क्या हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। बत्तीस नंबर में, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है? पिटवा लोहा होता है। कौन सा होता है? पिटवा लोहा। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaNO3 होता है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है? 33 हड्डियां होती है। केसर मसाला के लिए निम्न पौधे के केसर के किसका प्रयोग किया? वर्तिकाग्र का। फुसफुस धूलिता से ग्रसित होता है जो निम्न में से काम करता है। किस में काम करता है? कोयला के खनन में जो काम करता है। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह संबंधित है। 1930 में आया था। स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, बाल गंगाधर तिलक ने। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? 1940 ईस्वी में। त्रिपुटी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद से पहले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। शतपथ ब्राह्मण किस ग्रंथ से संबंधित है? सत्यपथ यजुर्वेद। 43 नंबर, कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे? सोमदेव। कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। उदयन किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का शासक उदयन था। अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? परजीवी का उदाहरण होता है। पादपों में जल का परिवहन होता है। किससे होता है? जाइलम द्वारा जल का, फ्लोएम द्वारा फल का। मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करते हैं? त्वचा के द्वारा और ट्रेकिया के द्वारा। बी और सी दोनों हो जाएगा। पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में भी ऑक्जेलिक, पालक में भी। निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? अमीबा में पाए जाते हैं। ये पूरे 50 प्रश्न हो गए। अगर आप कमेंट करके बताएं इसमें से कितने प्रश्न आपको आते थे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पूरा सीरीज हम लेके आएंगे, पूरे 1 महीने तक रोज आएगा। और आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपका बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बन जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।